हाँ हम लोग इस बैच में डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं। जो टाइमिंग हमने सेट किया है सही है ना? अरे भाई, सुबह 9 बजे प्रॉब्लम है तो रात में 9 बजे स्कूल थोड़े पढ़ाएगा। तो रात में हमने 9 बजे टाइम जो सेट किया है वो सही है, ठीक है? तो एक चीज़ बताएं बेटा, आप लोग रेगुलर पढ़ें, यानी कि इम्तहान तो आगे होगा ही यार, ठीक है? तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीच में पढ़ करके सोच रहे हो कि 2 लाइन छोड़ कर फिर पाठक जी फिर शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि इस समय आपका कोर्स चल रहा है, आपके घर बैठे आपको पूरी जानकारी दी जा रही है, इसलिए आप उसका लाभ उठाएं। अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका कोई अभी क्लियर नहीं है। जैसे मोदी कह रहे हैं कि ईद तक जो है हम कवर कर लेंगे, लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे ना? तो आप लोगों को सलाह यह है कि जो आप पढ़ें बिल्कुल क्लियर कट करते हुए चलें, ठीक है? पढ़ा जाता है बेटा ज्ञान के लिए, परीक्षा के लिए नहीं। तो ज्ञान जब होगा तो परीक्षा चाहे जब हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? हाँ, लगनशीलता जरूरी है बेटा, रोज देखना है वीडियो। चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, नरेशन माने कथन। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हम 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। असर्टिव पढ़ चुके, क्लियर हो गया? घर पे एक्सरसाइज दिया था करने के लिए, किया? गुड, वो जरूर करना बेटा, क्योंकि पढ़ने का फायदा तब है जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। तो आपकी किताब में एक्सरसाइज, किताब से वो ना उठाना, कहने मतलब नियम वगैरह ना पढ़ो, केवल कंसेप्ट पाठक पढ़ो, एक्सरसाइज उसकी करते रहो, ठीक है? तो आज हम इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव। पहले तो आप ये बताएं, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कितने पॉइंट पर ध्यान देते हो? 4 पॉइंट पर। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। कुछ लड़कों की शिकायत है छोटा लिखा जाता, बड़ा करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। नंबर 2, कंजंक्शन। साफ आ रहा है कि नहीं? नंबर 3, टेंस। नंबर 4, पर्सन। गाना आपको सिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, ये सिखाया था। अब पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट भी बना लो, रोज कहते हैं आप इसको बनाया करो। ये देखो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। इसको हमने कहा था रोज बनाया करिए बेटा कॉपी पे। जब रोज बनाओगे तो रट जाएगा, यानी कि आपके दिमाग में घर कर जाएगा, फिर आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। समझ आता रही ना? देखो बेटा, लिखा पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिवल और प्रोनाउनिकल। पर्सन जो है 3 प्रकार के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ, थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे। इन तीनों का फॉर्म चलता है बेटा क्या? आई का फॉर्म बोलो, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर,
आवर्स, यू, योर, योर्स, दाउ, दी, दाई, दाइन। सुन, ही का फॉर्मूला ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर, हर्ष, इट, इट, इट्स, इट्स, दे, देम। इनडायरेक्ट का इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या इंट्रागेटिव सेंटेंस लिख लो। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो तरह से लिखा जाता है। कितने तरीके से? दो तरह से। जैसे कहा बेटा, आर यू गोइंग टू मार्केट। दूसरा है, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ये दो बात बताइए, ये दोनों इंट्रागेटिव है कि नहीं? दोनों में अंतर क्या है बेटा? एक तो सहायक क्रिया से शुरू है और दूसरा WH वर्ड्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो किससे शुरू होगा बेटा? सहायक क्रिया से शुरू होगा। हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, यह दो तरह से लिखा जाता है बेटा। एक तो सहायक क्रिया से, आर यू गोइंग टू मार्केट। दूसरा, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। दोनों में अंतर क्या है? एक तो सहायक क्रिया से शुरू होता है, दूसरा WH वर्ड से, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, इनसे शुरू होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो किससे शुरू होगा? सहायक क्रिया से शुरू होगा। शुरू करें? गुड। देखो बेटा, अब पहले आज समझना है, अभ्यास कल करेंगे। यह देखो बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। यह रिपोर्टिंग वर्ब है और वह रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं। बवाल माने क्वेश्चन मार्क। अरे बवाल है ना, कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो कहते ना बवाल क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। ये देखो, यहां पर आ जाना, यहां पर से है अथवा से टू है, इसको बदल देना किसमें बेटा? आस्क में। से है या से टू है, किसमें बदल दोगे? आस्क में। यहां पर सेज है या सेज टू है, इसको बदल देना किसमें बेटा? आस्क समय। किसमें बदल दोगे? आस्क में। यहां पर सेड है या सेड टू है, इसको बदल देना किसमें बेटा? आस्क। किसमें? फिर से एक बार समझो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है से टू है, किसमें? आस्क में। सेज है सेज टू है, किसमें? आस्क में। सेड है सेड टू है, किसमें बदलोगे? आस्क में। अब प्रश्न हुआ, लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? क्यों बदलेंगे? तो क्या जवाब दो बेटा? ये तो नियम है, ये नहीं कहना चाहिए बेटा, समझना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब प्रश्न होगा। प्रश्न कहा जाता है कि बताया जाता है कि पूछा जाता है? चूंकि रिपोर्टेड स्पीच एक प्रश्न है, प्रश्न कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, पूछा जाता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम पूछने की अंग्रेजी में बदल देंगे। पूछने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? आस्क, आस्क्स, आस्क्ड।
क्वेश्चन भी उससे क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चनड, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, कुछ भी लगा सकते हो। पूछने की अंग्रेजी होनी चाहिए, साफ साफ बात है, लकीर का फकीर न रहना। यहाँ आज की जगह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इंक्वायर भी कर सकते हैं, यानी पूछने की जो भी अंग्रेजी आती हो आप लगा सकते हो। फिर से एक बात, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है, किसमें? आस्क। सेज है, सेज टू है, किसमें? आस्क सर। सेड है, सेड टू है, किसमें? आस्क। पूछा गया क्यों, तो क्या जवाब बेटा? याद करो, पहला दिन डायरेक्ट मैंने जब शुरू किया था, हाँ इतना बता दो बेटा, जो लड़के बीच में ज्वाइन करते हैं उनको यह सलाह दी जा रही है कि जैसे आज कोई है, इसके पहले नहीं पढ़ा, तो वो असर्टिव सेंटेंस हमने 3 एपिसोड में पढ़ाया है, आप उसको जरूर देखें, तभी सारी बात क्लियर होगी साथ साथ, ठीक है। प्लेटफार्म अगर, और जैसे यहाँ बता रहे हैं इसे उसमें बताया बेटा, यानी जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं इसे यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप जब उसको पढ़ोगे तो पक्का है, अगर हम गारंटी लेते हैं बेटा, पक्का आपको आएगा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, ठीक है। तो उसको जरूर देखें, तब जाकर के आगे चलेंगे, तब मजा आएगी। तो ध्यान सुनो बेटा, तो हमने आपको बताया कि यहाँ आस्क से आज क्यों किया गया, तो कंसेप्ट आपको समझा चुके हैं। एक बार फिर सुनो, याद करो, जब यहाँ पहला दिन, जब यहाँ पर कोई बात कही जाती है तो यहाँ पर हम कहने के लिए लाते हैं से, सेज और सेड, याद है। जब यह बात किसी से बताई जाती है तो यहाँ पर हम बताने के लाते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड, याद है। वादा किया गया, क्या लगाया? प्रॉमिस। सूचना दी गई, क्या लगाया? इन्फॉर्म। डांटा गया, क्या लगाया? स्कोल्ड। चापलूसी, फ्लैटर। बात याद कराई गई, रिमाइंड। पाठ पढ़ाया गया, टीच। दुख व्यक्त किया गया, रिग्रेट, याद है। तो आज यहाँ पर प्रश्न है, तो प्रश्न बताया जाता है कि कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम पूछने की अंग्रेजी में बदल देते हैं। कंसेप्ट क्या हुआ? सीधे सीधे ये समझो बेटा, एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज। एज पर द सेंस माने भाव, जो भाव है उसकी अंग्रेजी आप यहां लगा देना। कोई कहे गलत तो मार देना, हो कंटा, कह देना कि लंट हो तुम रटे हो, ये पाठक स्टाइल है, समझा ना। तो आज यहां पर प्रश्न पूछा गया, इसलिए नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब से है, से टू है, किसमें? आस्क। सेज है, सेज टू है, किसमें? आस्क सर। सेड है, सेड टू है, किसमें? आस्क। नंबर 1 कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? कोई संदेह बता दो, क्यों ऐसा करते हैं, समझा ना। अब आस्क की जगह बताया कि क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, पूछने की जो अंग्रेजी लगा सकते हो। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड समझ आ गया। नंबर 2 कंजंक्शन, जगह आपको मालूम है ना, दूसरे की जगह यही है, सिवाय क्या है बेटा? यह सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू मार्केट। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन, यही है ना, यहां पर लगाया इफ अथवा वेदर, इफ लगाएंगे अथवा वेदर लगाएंगे, समझे ना। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। अब इफ या वेदर कब लगाओगे? जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू। किससे शुरू? रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू? सहायक क्रिया से शुरू हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाना। इफ या वेदर क्यों लगाएंगे बता चुके, नाउन क्लॉज बनाते हैं। इफ या वेदर क्यों लगाएंगे बोलो, और कोई दूसरा कंजंक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर हम बनाएंगे नाउन क्लॉज।
अब प्रश्न हुआ गुरुजी इफ या वेदर का अर्थ क्या हुआ। लड़के ने गुरुजी से पूछा कि इफ माने क्या होता है यहाँ पे, इफ या वेदर जो लगवा रहे हो इसका अर्थ क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा यदि। लड़का बेटे इफ माने यदि, तुम हो तो जानते हो ना इफ माने यदि। नहीं बेटा, यहां पर इफ या वेदर का अर्थ क्या है यह लड़का जानना चाहता है। जानना चाहोगे? पक्का? ईमानदार से बताओ, इसके पहले मालूम था? नहीं मालूम था ना। इफ माने यदि तो संसार जानता है, यहां पूछा जा रहा है तो उसको समझाइए। इफ माने यहां पर क्या हुआ यह लड़का जानना चाहता है ना। लिख लो बेटा, इफ या वेदर का अर्थ यहां पर होगा कि क्या। इफ वेदर माने तो की क्या होगा ही, यहां पर इफ माने भी क्या होगा कि क्या। इतना समझ आ गया। दूसरा पॉइंट समझ आ गया। क्या समझ आया? रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब से है, से टू है किसमें, सेज है, सेज टू है किसमें, सेड है, सेड टू है किसमें। कुछ बोले नहीं आपने? अच्छा, तो कच्चा तो है नहीं, हम बोल रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब से है, से टू है किसमें, आस्क में, सेज है, सेज टू है किसमें, आस्क में, सेड है, सेड टू है किसमें, आस्क। पूछने कोई नहीं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब समझ गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगा बेटा, इफ या वेदर। इफ या यही तो जंक्शन है ना। अरे कनेक्शन प्लस जंक्शन यही तो जंक्शन है, तो जहां जंक्शन है वहीं पर कनेक्शन लगाएंगे क्या, इफ या वेदर। इफ या वेदर कब लगाएंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो। सहायक क्रिया पहचानते हो ना? अरे यार इंटर्न पढ़ रहे हो, सहायक क्रिया नहीं जानते हो? सहायक क्रिया से शुरू है, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। फिर लड़का पूछेगा गुरुजी इफ या वेदर क्यों लगाएंगे, जवाब नाउन क्लास बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा, इफ या वेदर का अर्थ यहां पर क्या होता है, क्या अर्थ है यहां पे। तो गुरुजी ने कहा कि ये कंपटीशन या बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता। पूछा नहीं जाता तो इसका मतलब जानो ही नहीं, ज्ञान होना चाहिए। तो आपको बताया इफ या वेदर का अर्थ होता है यहाँ पर की क्या। यहाँ पर जो इफ या वेदर का अर्थ होता है वह क्या होता है, की क्या। इतना समझ आ गया। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आधी पिक्चर सोले फिनिश, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन हो गया। आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। ये कहा ना, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके। बताइए वाक्य असर्टिव है क्या, वाक्य सीधा है क्या, वाक्य साधारण है क्या, कौन सा वाक्य है, इंट्रागेटिव वाक्य है। तो अभी यह टेढ़ा वाक्य है, मतलब सीधा नहीं है, तो इसको सीधा करोगे। सीधा कैसे करोगे, यह सहायक क्रिया कर्ता के बाद लगा दो, वाक्य साधारण हो जाएगा। ये हमने नहीं कहा, ध्यान से। वाक्य साधारण बनाना आपको आना चाहिए। यह जो वाक्य यहां लिखा होगा इसको क्या बनाओगे, साधारण। जनरली सहायक, सामान्यतया सहायक क्रिया कर्ता के बाद लिख दो, वाक्य साधारण हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको केवल ध्यान देना पड़ेगा बस। अभी हम बताते हैं, भरा सुनो। ये समझ रहा ना, इंटरवल में समोसा खाओ और वाक्य को क्या बना दो, साधारण। साधारण बना दिया। साधारण बनाने के बाद बेटा दो काम है, टेंस और पर्सन। पक्का? तो ध्यान सुनो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो यहां पर जो टेंस आएगा उसको बदलोगे, बोलो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो यहां टेंस बदलोगे नहीं ना। अगर यह किसमें है, पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो यहां कर्ता की ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, जो भी क्रिया आ रही है आप झपस बंद करना, उसकी कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। सावधानी रखना पड़ेगा कि इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए।
यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, जो भी क्रिया आ रही है उसकी कौन सी फॉर्म कर देना, पास्ट फॉर्म। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा, पर्सन बता चुके बेटा, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, लास्टिक की चड्डी, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हो वही वर्ड लगा देना, पर्सन चेंज हो जाएगा। अब पर्सन जो हमने झट से बता दिया, ये नया लड़का होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, ये क्या है, लास्टिक की चड्डी क्या है, चौराहा कहाँ, तो वह हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान सुना। लेकिन एक बार फिर समझा देते बेटा, कितने पॉइंट पर ध्यान देना है तुम्हारे सामने लिखा है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है, किसमें, आस्क। सेज है, सेज टू है, किसमें, आस्क। सेड है, सेड टू है, किसमें, आस्क। आप इसको क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन कर सकते हो, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर कर सकते हो, पूछने की जो भी अंग्रेजी तो लगा सकते हो। सरल क्या है, आस्क, इसलिए हम लोग क्या बताते हैं, आस्क। लेकिन आप पूछने की कोई अंग्रेजी लगा सकते हो। पहला पॉइंट समझा। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया, इफ या वेदर। इफ या वेदर कब लगाया, जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होगी, सहायक क्रिया से। इफ या वेदर क्यों लगाया, नाउन क्लास बनाने के लिए। इफ या वेदर का अर्थ क्या होता है, की क्या, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। यह जो इंट्रागेटिव वाक्य है इसे हमने क्या बना लिया, साधारण। साधारण बनाना आपको आना चाहिए, बार बार करें, नहीं तुम दिमाग पर रखे रहो सहायक क्रिया करता बात, ऐसा नहीं है। साधारण बनाना आपको वाक्य आना चाहिए। साधारण बना लिया, साधारण बनाने के बाद 2 काम करने हैं, टेंस और पर्सन। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहाँ टेंस बदलोगे नहीं। अगर यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बात, जो भी क्रिया आ रही है आंख झपस बंद करना, उसकी कौन सी फॉर्म कर देना, पास्ट फॉर्म। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए, बार बार करें। बाकी पर्सन में आपको बताया खड़े लाइन, बड़ी लाइन, लास्टिक चड्डी बन जाए, पक्का। शुरू करें। ये फोटो पहले बना लो, ये जैसे हमने बनाया ऐसे बना लो, अभी समझा देते हैं, आ जाएगा। मिटा दें, नोट करिए। अरे यार 2 लाइन लिखने बैठे थे क्या अभी तक, का कलम कागज हाथ पे लो, जितना बोर्ड लिखे उसका लिखते जाओ, जितना बोर्ड पे हम लिखे कम से कम उसको लिखते जाओ यार जल्दी से। अब शुरू करें बेटा। से कहा बेटा, he said to me, comma and comma, have you beaten my son in the class? यह वाक्य बहुत सरल है बेटा, आपको सब कुछ आता है, बस केवल यह है कि एक बार दिमाग कंसंट्रेट कर लो बेटा, जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। ठीक है। अब पाठक स्टाइल इतनी सरल है कि इससे अब सरल और कुछ हो ही नहीं सकता, साफ साफ बता दें। सदेवी जी का आशीर्वाद है जो हम बता रहे हैं, समझ रहे ना। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल, बवाल मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। सेट टू को बोलो किसने बोले, आस्क्ड में। वेरी गुड, ही आस्क्ड मी, एक काम हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हो गया। बोलो कंडीशन क्या लगाए, इफ या वेदर। इस वाक्य में इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। इफ या वेदर दोनों में अंतर है बेटा। इफ हमेशा लगा सकते हो, इफ के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस वाक्य में वेदर भी लग सकता है, क्यों, इसको जान लो। जब यह वाक्य शुद्ध इंट्रागेटिव हो, क्या शुद्ध इंट्रागेटिव, तब ऐसी स्थिति में ही वेदर लगाना।
इस समय शुद्ध इंट्रागेटिव है कि नहीं? इंट्रागेटिव निगेटिव तो नहीं है, शुद्ध इंट्रागेटिव है। तो यहाँ इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर यह इंट्रागेटिव निगेटिव होता तब आप वहां पर वेदर न लगाना, वहां पर इफ ही लगाना, क्योंकि पॉइंट आप दिमाग जीवन कर रहे हो। वेदर के ठीक बाद, जीवन में याद रखना, वेदर के ठीक बाद, मान लो यहां पर वेदर लगाए तो वाक्य सही हो जाएगा। वेदर के ठीक बाद जो भी वाक्य आता है वह कभी निगेटिव नहीं होता। दिमाग में ये सब पॉइंट है मेरा, जो दिमाग में आप रखे रहे हैं तो आपको कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस सबको सरल लगेगा। एक एक चीज जो बता रहे हैं वो सब समझो। यहां पर इफ भी लग सकता है और वेदर भी लग सकता है। इफ हर जगह लगा सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेदर हर जगह नहीं लगेगा, क्योंकि वेदर के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह सकारात्मक होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। उसके बाद वाक्य नकारात्मक या नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? तो यहां पर चलो छोटा क्या है, वेदर लगा दें? अरे छोटा है यार, इफ लगा दे। चलो इफ भी लगा सकते हो ना, लगा दिए। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। अब ये जो इंट्रागेटिव वाक्य है इसे साधारण तो सभी लोग बना लोगे यार। यह है सहायक क्रिया कर्ता के बाद चली जाएगी, वाक्य साधारण हो जाएगा। साधारण हो गया। लेकिन अभी ध्यान रहे, दो काम करना है, टेंस और पर्सन। चश्मा लगाओ, देखो यह कौन सा टेंस है बेटा? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। यह पास्ट, यह भी पास्ट, कसम खिलवा चुके हैं। इन्वर्सल तो नहीं होना चाहिए बस। यह पास्ट, यह भी पास्ट। तो यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है उसकी कौन सी फॉर्म बोलो? हैव का पास्ट हैड। तीन काम हो गया। सिस्टम चलो भड़बड़ाओ नहीं। अब 5 वाक्य अगर आपने अपने मन से कर लिया तो चैलेंज करते हैं अपने मन से, कॉन्फिडेंस है तो चैलेंज करते हैं, जिंदगी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। हमारी बात सुनो ना। 3 काम हो गया। अब कुल कितने काम करने हैं? 4। बचा क्या? अरे 3 काम हो गया ना। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कंजंक्शन टेंस हो गया। अब बचा क्या? पर्सन। ध्यान सुनो, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला बेटा? बोलो क्या मिला? यू। यू कोई, अब जितना बता रहे समझो। ये सब बता चुके ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, सब मालूम है ना। ये सब्जेक्ट लिखा था, ये ऑब्जेक्ट लिखा था। आइए, रिपोर्टेड स्पीच में यहां से यहां तक छुट्टू साउंड कौन है? पर्सन। उसी का दौड़ाक पकड़ना है। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला? यू। यू यहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में देखो यू है, तो यू मिल गया। तो जहां मिल जाए उसके ऊपर यहां चढ़ जाना। चढ़ गए, एक खड़ी लाइन नीचे तक खींच दो। यू कट गया कि नहीं? यू कट गया। कटे बहुत सारे, लेकिन यू कटा ना। अरे जो यहां लिखा है वो कटा ना। देखो कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन देखो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा देखो, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हूं। कहां पर चुम्मा ले रही? चौराहे पर। चौराहा कहां बना बेटा? आई। अरे यार, बाजार में पति के साथ चड्डी खरीदने जाती है तो पति महोदय कहते हैं चड्डी दिखाओ, तो कहते अरे तुम चोरा, भाई साहब लास्टिक वाली चड्डी दिखाओ। मतलब लास्टिक की चड्डी बना दो? नहीं ना। तो मी पर कलम रखा, लास्टिक की चड्डी बनाया, चौराहा कहाँ बना? आई पर। तो यू की जगह क्या हो गया? आई हैड। डरो नहीं, लिखते जाओ। बीटन। फिर पर्सन मिला बेटा क्या? माई। बताया कि जो भी पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में मिले उसको चार्ट में खोज कर, खोजा, माई मिल गया। ऊपर से एक नीचे तक खड़े रख देना। माई कट गया। अब बगल में देखो यह कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ, और चौराहा देखो जहां पर दोनों लाइनें, चौराहा, ये चौराहा, अरे यार चौराहा नहीं समझते? ये चौराहा, चौराहा बना। तो जहां पर चौराहा बन रहा है वही वर्ड लगा दो। माइक जगह क्या हो गया? हिज सन इन द क्लास, बन गया।
He asked me if I had beaten his son in the class. कोई कठिन है क्या बेटा? अरे यार, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब एक काम, दो ही काम, पर्सन तीन काम, ये तीसरा नहीं, ये तीसरा काम टेंस, चौथा क्या है पर्सन, आई हो गया और यहाँ ही हो गया, चार ही तो हुआ, ये दोनों पर्सन तो हैं, तो चार काम कर लिया. He asked me if I had beaten his son in the class. कॉन्सेप्ट क्लियर? नोट कर लिया बेटा? पक्का? बता दें. जैसे कहा बेटा, she said it to me, comma and comma, do you not help my son in the exam? ये वाक्य. She said to me, comma and comma, do you not help my son in the exam? ठीक, शुरू करें. कितने काम करने माइंड में कब करो? चार काम. रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं. नंबर एक पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब. सेट टू को बोलो, सी आस्क्ड मी, एक काम हो गया. नंबर दो कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाओगे? इफ या वेदर. अब यही समझना, यहां पर वेदर लगा सकते हो क्या? वेदर लगाओगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? निगेटिव है. इसलिए यहां पर इफ ही लगाना पड़ेगा. अभी समझा है? पक्का? इफ तो हमेशा लगा सकते हो, वेदर हमेशा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर वेदर नहीं लग सकता, क्योंकि वाक्य क्या है? निगेटिव है. क्यों? वेदर के ठीक बाद जो वाक्य लिखोगे जीवन में याद रखना, वो कभी निगेटिव नहीं होता. एक काम हो गया, दो काम हो गया. आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ. ये देखो, सहायक क्रियाकर्ता के बाद चली गई, वाक्य क्या हो गया? साधारण. साधारण बना दोगे ना? साधारण बनाने के बाद अभी दो काम बाकी हैं. कौन कौन से? जल्दी. और नहीं, टेंस और पर्सन. देखो ये कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस. यह पास्ट, यह भी पास्ट, कसम खिलवा चुके. यह पास्ट, यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म. सावधानी यह रखनी है, एक परिवर्तन नहीं होना चाहिए. तो डू का पास्ट बोलो. अब इतना तो मालूम हो गया यार, डू का पास्ट डेड हो गया, तीन काम हो गया. अब बचा छुट्टू साड़. कौन? पर्सन. ध्यान सुनो, उसी दौरान पकड़ना बेटा. यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला? यू. यू को इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाइन, यू कट गया. बगल में देखो कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या है? मी. मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा देखो क्या बना बेटा? चौराहा. चौराहा चुमा ले रही ना, तो आई डिड नॉट हेल्प. फिर पर्सन मिला क्या बेटा? माई. माई को चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़े लाइन. कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन. किसके अनुसार? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सी. सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा देखो कहाँ बना? हर सन इन द क्लास, इन द एग्जाम. लास्ट में फुल स्टॉप बन गया. सी आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट हेल्प हर सन इन द एग्जाम. बताइए ईमानदारी से कठिन है क्या? समझा ना? पक्का? एक और नोट कर लो. बता दें इसे कहा बेटा? जया सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, डू यू प्ले क्रिकेट with my son in the field?
यह वाक्य, जया सेड कमेंट कमा डू यू प्ले क्रिकेट विथ माई सन इन द फील्ड। कितने काम करने हैं? 4। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं, बवाल मतलब क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो क्या है? सेड। सेड को किसने मतलब बेटा? जया आस्क्ड, पक्का। कंजंक्शन बोलो क्या है? इफ या वेदर। इस वाक्य में वेदर लगा सकते हो कि नहीं? इफ तो हमेशा लग सकता है, वेदर भी लग सकता है, लगा दिया बेटा वेदर। एक काम हो गया, 2 काम हो गया। आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की। समोसा खाओ वाक्य को साधारण बताओ क्या बनेगा? यू डू प्ले नहीं बेटा, यह डू सहायक, जैसे कहते यह डू सहायक क्रिया कहां चली जाएगी? प्ले में। अरे यार जो टेंस पाठक पढ़े होंगे वो प्ले जो है डू उसी प्ले से है। हमारी बात सुन नहीं रहे हो? यह डू, जैसे कहते हो यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, इंटरोगेटिव बनाओ। गुड। डू यू गो टू मार्केट, तो डू यू गो टू मार्केट का साधारण क्या होगा? यू गो टू मार्केट। उसी रंग से डू यू प्ले का साधारण क्या होगा? यू प्ले। साधारण बन गया। साधारण आने के बाद भी 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। बताओ प्ले का पास्ट प्लेड। 3 काम हो गया, 3 काम हो गया। पर्सन बदलो, छुट्टो सा ध्यान सुनना बार बार। यहां से यहां तक जो भी रिपोर्टर स्पीच है, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रहें। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अभी पिछले वाले में बताया था कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट न हो तो उस सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन में या फिर थर्ड पर्सन में, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या मानते हैं बताया था? फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। बेड़न के दो चौराहा काम ना आई। वेदर आई प्लेड क्रिकेट विथ, फिर पर्सन का क्या? माई। ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जया। जया माने ही किसी बोलो सी। चौराहा काम ना हर, लगा दो हर सन इन द फील्ड। कोई कठिन लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगे, ध्यान रहे, क्योंकि अभी साधारण हो गया ना पक्का। तो जया आज वेदर आई प्लेड क्रिकेट, यहां आई जगह ही भी कर सकते हो, दे भी कर सकते हो, वी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या मानते हैं? फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है। तो जया आज वेदर आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट हम कुछ भी मान सकते हैं, तो उसके अनुसार आप वी भी कर सकते हो। यू लिखा, यू अगर करना है तो यहाँ यू लिखना पड़ेगा, जया आज यू। बाकी ही भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, दे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पक्का, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। एक था बता दें कि समझ आ गया? आ गया हो गया। ठीक है। तो आपको एक सलाह देते बेटा, घर पर, आपके घर पे, बाकी कल हम अभ्यास कराएंगे इसका, आपके घर पे ग्रामर की किताब होगी, है कि नहीं? उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर खोलेना, इंट्रागेटिव सेंटेंस खोलेना। इंट्रागेटिव सेंटेंस की जो पहली एक्सरसाइज है वह करना, आपको आ जाएगा, नहीं तो कल हम अभ्यास कराएंगे ही, तो उसमें सब क्लियर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा बताया था हियर को देयर में, हेंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, गो को फॉर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, इस टुमारो को द नेक्स्ट डे में या दैट टुमारो में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ। ये तो आपको रखना पड़ेगा। ओके सर, सी यू टुमारो।